श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेजबहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कल है 26 दिसंबर और दिन बहुत विशेष है क्योंकि सफला एकादशी का भी योग बन रहा है। और आज मतलब 25 दिसंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 4 विशेष बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, विशेष तिलकों की जानकारी दी है और इसे आपको इस विशेष दिन अवश्य धारण करना है। मतलब सफला एकादशी के दिन आपको कौन सा तिलक लगाना है, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता निश्चित प्राप्त होकर रहेगी। गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको आज एक बार तो अवश्य सुन ही लेना चाहिए। आज 25 दिसंबर दूसरे दिन की रायपुर की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाली सभी शिव महापुराण कथाओं की जानकारी भी दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ को दीप लगा रहे हैं, मतलब दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपको यह नहीं सोचना है कि आप भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। आपके दीपक की जरूरत भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनके मस्तक में चंद्रमा विराजमान है। अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते समय ये सोच रहे हैं कि आपके द्वारा भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जा रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनको आपके जल की आवश्यकता है, क्योंकि उनके सर में, उनके केशों में गंगा विराजमान है। आप तो अपनी विपत्ति की स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल या फिर आपके द्वारा चढ़ाई गई एक बेलपत्र या फिर आपके द्वारा लगाया गया एक दीपक उस समय काम आता है, विपरीत परिस्थिति में काम आता है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव जी का फोटो निकाल कर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शंकर भगवान के कान में एक कनेर का पुष्प लगा होता है। और अगर आप श्री जी भगवान का भी दर्शन करेंगे तो वहाँ उनके हाथ में, हस्तकमल में आपको एक पुष्प देखने को मिलेगा। दोनों पुष्प बहुत महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ललिता साहू जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी बेटी सिविल सर्विसेज की तैयारी 2019 से कर रही थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप कहते हैं चौगुनी मेहनत करो, भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाओ, एग्जाम वाले दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने जाओ। हमने ऐसा ही किया। साथ ही साथ हमने सीहोर कोबरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा में भी हम शामिल हुए। बेटी की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और। विनोद जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा पर भरोसा करके पहली बार सरकारी नौकरी का एग्जाम पूरी मेहनत करके दिया। बेलपत्र को शिवलिंग पर शहद का उपयोग करते हुए चिपकाते हुए एग्जाम दिया। बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की और। दीपक यादव जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बच्चा 4 वर्ष का हो गया पर वह बोल नहीं पा रहा था। सब जगह इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि वह जन्म से ही नहीं बोल पा रहा था। पिछले 1 वर्ष से मैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करा रहा हूँ, पिला रहा हूँ, अब वह बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। हनुमान जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मैंने मेरे घर के दरवाजे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दिया और कई वर्षों से सपना था कि 2 मंजिल का मकान बन जाए। जब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पे लिखा है, मुख्य द्वार में लिखा है, तब से बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि बाबा ने पता नहीं कहाँ से व्यवस्था करवा दी और मेरा 3 मंजिल घर बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, सरकारी नौकरी में चयन नहीं हो पा रहा था। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए धतूरा अर्पित कर देती थी। आपके बताए अनुसार चौगुनी मेहनत की और एग्जाम से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई। शिव पुराण कथा भी सुनी, पंडाल में बैठकर बाबा से कामना कर ली। पुलिस अधिकारी की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आज की शिव पुराण कथा के बताया है 4 विशेष प्रकार के तिलक हैं, 4 विशेष प्रकार के उपाय हैं जिसमें से आप वह उपाय कर सकते हैं जो कि सफलता प्राप्ति का एक विशेष उपाय है, विशेष तिलक है जिसे आपको 26 दिसंबर मतलब सफला एकादशी के दिन लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गुरुजी ने बताया कि रावण संहिता के अंतर्गत 4 प्रकार के तिलकों का वर्णन मिलता है। कौन कौन सा तिलक लगाने से, किस प्रकार से लगाने से आपको क्या लाभ होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तिलक तो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक।
जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त करना है और लंबे समय से आपका अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घिस लेना है और घिसने के बाद उसका आपको चंदन बना लेना है। और इस तिलक को आपको अष्टविनायक का नाम लेते हुए, मतलब अष्टविनायक में से किसी भी एक विनायक का नाम लेते हुए आपको उस चंदन को अपने मस्तक में लगा लेना है और उस कार्य के लिए आपको निकल जाना है। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय सफलता प्राप्ति का है, जिसे आप 26 दिसंबर सफला एकादशी के अवसर पर भी कर सकते हैं। दूसरा तिलक जो है वह गुरुजी ने बताया है अपामार्ग का पौधा होता है, जिसके बीज का तिलक आपको लगाना है। अपामार्ग का पौधा कैसा दिखाई देता है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। आपको यह कहीं पर भी दिख जाएगा, कहीं पर भी जंगल या आप कहीं पे भी देखेंगे, यह कहीं पर भी उग जाता है आपके शहर में, यह कहीं पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको इसके बीज को लेना है और बीज को आपको इसको सुखो लेना है। सुखोने के बाद आपको इसके बीजों को पीस लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको लगाना है। हमने अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करके बताया है कि आपको अपामार्ग के पौधे के जो बीज होते हैं, जो आपको ये ऊपर जो उभार दिख रहा है उसी में आपको मिल जाएंगे और उसे आपको सुखोकर, पीसकर, घिसकर चंदन बनाना है। थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसके बाद आपको इसे शिवलिंग पर विशेष स्थान पर लगाना है, जहाँ पर हमने अपनी हाथ की हथेली का स्पर्श करके आपको दिखाया है। लगाने के बाद आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए उस चंदन को आपको अपने मस्तक में लगा लेना है। कोई व्यक्ति अगर आपका धन लेकर चला गया है, कोई व्यक्ति अगर आपकी संपदा लेकर चला गया है या फिर कोर्ट में केस चल रहा है, तो 1 माह के अंदर आपके कोर्ट का जो केस है वह फैसला आपके पक्ष में आ जाता है। डूबा पैसा आपके पास आपके जल्द से जल्द वापस आ जाता है। साथ ही साथ जो भी आपका पैसा लेकर चला गया है वह भी वापस आ जाता है। यह महत्व होता है अपामार्ग के पौधे के बीज का तिलक लगाने से। बढ़ते हैं आज की कथा की गुरुजी के बताए तीसरे विशेष तिलक की ओर, दूर्वा का तिलक। दूर्वा आपने देखे होंगे, आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाती है। दूर्वा को आपको सुखोकर पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर चंदन बना लेना है और शंकर भगवान की शिवलिंग पर इस दूर्वा के चंदन का लेपन कर देना है और थोड़ा सा चंदन प्राप्त करके आपको इसे अपने मस्तक में लगाना है। अगर कोई कह दे कि तेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, तू कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है, तेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तू कोई भी काम नहीं कर सकता है, तू अपना घर नहीं बना सकता है, इस प्रकार से आपका कोई आत्मबल नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो आपको यह तिलक 20 दिन तक रोज लगाना शुरू कर देना है। आत्मबल में इतनी बढ़ोतरी होती है, जैसा आप दूर्वा को सुखोकर उसका तिलक लगा के अपने मस्तक में आप जब निकलते हैं, तो कितना ही आपका मनोबल नीचे हो उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलती है और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं और आप किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए भी यह तिलक धारण कर सकते हैं। मतलब नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो या फिर किसी कार्य में सफलता प्राप्ति करने के लिए भी आप इस दूर्वा के तिलक को अपने मस्तक में धारण कर सकते हैं। 20 दिन तक लगातार करके देखिएगा, आपको अपने आत्मबल में, मनोबल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह उपाय भी आप 26 दिसंबर सफला एकादशी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे तिलक की ओर, बेलपत्र की जड़ का तिलक। गुरुजी ने कहा बेलपत्र की मिट्टी का तिलक बहुत फलदायी होता है, फिर बेलपत्र की जड़ का तिलक जो है वह सर्वाधिक अत्यधिक फलदायी होता है। पर आपको ऐसे बेलपत्र की जड़ नहीं लेना है जो पेड़ हरा भरा हो। जो पेड़ पूरी तरीके से सूख गया हो उसी वृक्ष की जड़ को आपको प्राप्त करना है, उसे घिसकर उसका चंदन बना लेना है और उस चंदन को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद थोड़ा सा आपको प्राप्त कर लेना है। अब प्राप्त करने के बाद इस तिलक को आपको अपने मस्तक पे धारण करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सत्य कोई भी नहीं सुन रहा है और आपका केस जीतना बहुत जरूरी है, तो बेलपत्र का तिलक धारण कीजिए। आपको किसी भी विशेष कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। अर्थात आप अपने जीवन में किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य है, कोर्ट केस हो या गुरुजी ने कहा कोई भी विशेष कार्य हो जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस बेलपत्र के तिलक को अपने मस्तक में जरूर धारण करें। बहुत फलदायी और बहुत महत्वपूर्ण होता है बेलपत्र की जड़ का तिलक। बस बेलपत्र की जड़ वैसे वृक्ष से प्राप्त करें जो पूरी तरीके से सूख चुका हो। यह तिलक आप एक बार या सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक बार भी धारण करेंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 7 शिव महापुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक
छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 16 से 22 फरवरी 2025 तक सूरत गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिव पुराण कथा होगी। यह है प्रयागराज की शिव पुराण कथा कुंभ के मेले के दौरान ही होगी और यह आप सतुआ हवा शिविर में जाकर देख पाएंगे। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, शिव पुराण कथा होगी जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। व्हाट्सएप में जुड़ना बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।